प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बात करते हैं डर की। पवित्र शास्त्र में मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ का अर्थ अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम डरें, क्योंकि डर हमें परमेश्वर की जो योजना होती है उससे दूर करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और आशीष देना चाहता है। इस कारण हमारे लिए कई मार्गों को उसने सिद्ध किया है ताकि हम डरे नहीं। हम देख सकते हैं कि हम विश्वासी जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन चीज़ों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है जिनसे अविश्वासी लोग डरते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन चीज़ों से डरें। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 8 बाब उसकी 11 से 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है कि हम विजय पूर्वक जीवन जी सकते हैं उसके शक्ति के द्वारा, और उसने हमसे वादा किया है कि वे हमें जो है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही धोखा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान हमें डराकर इतना भयभीत और परेशान करता है कि हम संदेह में उलझे रहते हैं और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए नियोजित चीज़ें और आनंद से दूर रहे और उन चीज़ों को प्राप्त ना कर सके जो परमेश्वर हमारे को देना चाहता है। हम निडरता से जी सकते हैं यदि हम अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन पर बांधे रखें। यदि हम देखें 2 तीमुथियुस 1 बाब और उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे को सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा देने की बात करता है। और यदि हम देखें इसी प्रकार यदि व्यवस्था विवरण 31 बाब और उसकी 6ठी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हिवाब बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरा संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हमें ऐसे वचनों को सीखना चाहिए ताकि प्यास लगने पर हम उन्हें पानी की तरह पी सकें। जब हम अपना मुंह खोलकर अंगीकार करते हैं जो प्रभु हमारे लिए और हमारे बारे में कहता है, तब परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है उन विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें परेशान करते हैं। प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन को अंगीकार करने में सामर्थ है, जो कि उसका प्रकाशित, जिसको बोल सकते हैं कि प्रकाशित संकल्प है। प्रार्थना के समय सबसे प्रमुख काम जो हम कर सकते हैं वह है परमेश्वर के वचन का उच्चारण करना। जीवन में जब हम परेशानियों का सामना करते हैं या उनसे बचने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसे समय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि उसने जो कुछ भी हमसे वादा किया है उसके वचन में उसको पूरा करें और हमारे आगे चलकर हमारे मार्ग को सरल करें। याकूब 4:2 में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम मांगते नहीं। मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मांगे, ढूंढें और खटखटाएं। जब हम नौकरी के लिए परीक्षा या स्कूल की परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो भय और घबराहट के कारण हम परीक्षा ठीक से नहीं दे सकते, जिसके कारण हम जिस पदवी के योग्य हैं उसे नहीं पाते। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे मार्गों को सरल करे। तब जो कुछ भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। यदि हम देखें उत्पत्ति 12 बाब और 1 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यदि परमेश्वर आपसे कहे कि तुम अपने घर परिवार और सब कुछ छोड़कर ऐसी जगह चले जाओ जो तुम
नहीं जानते हो तो आपको कैसा लगेगा? बहुत डर लगेगा ना, लगना भी लाजमी है। इसी तरह की चुनौतियों का सामना अब्राहम ने किया वचन में, इसलिए परमेश्वर बार बार कहता है मत डर। यही संदेश उसने योशू को भी दिया जब उसने योशू से इजरायलियों को उस देश में ले जाने को कहा जिस देश को देने की उसने शपथ खाई थी। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है उसे ये आवाज कई बार नियमित आधार पर सुननी पड़ेगी कि मत डर। कई बार हम वही करना चाहते हैं जिन्हें करने से हमें भय नहीं होता, लेकिन ऐसे करने से हम परमेश्वर दूसरे लोग और के लिए अपने लिए बहुत ही कम सिद्ध हो पाते हैं, बहुत ही कम हम सिद्ध बन पाते हैं। अब्राहम और योशू दोनों से परमेश्वर ने वही करने को कहा जिससे वे डरते थे। डरो मत का अर्थ है भागो मत। यदि हम देखें निर्गमन 14 बाब और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मैंने ये जाना है कि परमेश्वर जब कहता है डरो मत तो उस वाक्य का अर्थ है भागो मत। तो भय का सामना भी काफी आसान होता है। जब हम घबराए और डरे हुए होते हैं तब डरकर भय के सामने झुकने से तो अच्छा है डटकर उसका सामना करना चाहिए। हम भयभीत ही क्यों ना हो, यही कहता है परमेश्वर हमसे। उसने उसके वचन में चाहे हमारे घुटने अस्थिर हों या मुंह सूख रहा हो या हम कमजोर होकर नीचे गिरने वाले हैं तो भी हमें कहना चाहिए कि प्रभु शक्ति दीजिए, क्योंकि यह आपकी इच्छा है और आप चाहते हैं कि ये मैं करूं। मैं निश्चिंत हूं कि मेरे जीवन भय के नियंत्रण में नहीं है लेकिन आपके वचन के नियंत्रण में रहे। भय को हम टाल नहीं सकते या उससे छिप नहीं सकते, केवल निडर होकर परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका सामना कर सकते हैं। कई बार प्रार्थना के कारण लोग डर से आश्चर्यपूर्ण छुटकारा पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हम अद्भुतकारी परमेश्वर की सेवा करते हैं। कई बार मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की है कि भय से छुटकारा पाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि मेरे प्रार्थना करने के बाद उन्हें कोई भय नहीं रहा। कई बार हम परमेश्वर के वचन पढ़ने और ध्यान करने और भय का सामना दृढ़ता से करने के कारण भय से छुटकारा पा सकते हैं। यीशु ने कहा शैतान झूठा है और सभी झूठों का पिता है, उसमें कोई सत्य नहीं और वह हमेशा झूठे डर को दिखाकर परमेश्वर के लोगों को धोखा देता है ताकि वे परमेश्वर की आज्ञा ना माने और इस कारण उसके द्वारा नियोजित आशीषों को प्राप्त ना कर सके। कई बार हम इतना डर जाते हैं सोचकर कि जिस विषय के बारे में हम सोचते हैं वह विषय बहुत छोटा हो जाता है हमारे डर के सामने। यदि हम दृढ़ता से और निडरता से भय का सामना करेंगे तो हम देखेंगे कि वह इतना डरावना या कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार अपने लोगों से कहता है मत डर। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग शैतान के द्वारा धोखा खाकर उसके द्वारा नियोजित आशीषों को ना खो सके। परमेश्वर जानता है कि हम भयभीत हैं, इस कारण वह हमें सावधान कर रहा है और साहस दे रहा है ताकि हम निडरता से आगे बढ़ें और आशीषों को प्राप्त कर सके। जैसा कि हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में साहस और आज्ञा पालन बहुत बड़ा प्रतिफल उत्पन्न करता है। यदि हम देखें उत्पत्ति 15 बाब और उसकी पहली आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जैसे कि हमने उत्पत्ति 12:1 में देखा, परमेश्वर ने अब्राहम को बड़ी आज्ञा दी कि अपनी चीजें समेटकर सबको छोड़कर ऐसे स्थान पर जाओ जो मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि अब्राहम डरकर घुटने टेकता तो ये कहानी कभी पूरी नहीं होती। वे कभी भी परमेश्वर को अपना, जिसे बोल सकते हैं कि सुरक्षा की ढाल, अपनी परितोषित और अत्यंत प्रतिफल के रूप में नहीं जान पाता। इसी प्रकार यदि योशू अपने भय पर विजय
ना होता तो वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन लोगों को परमेश्वर द्वारा प्रमाणित देश में ना ले जाता, और ना ही वे लोग परमेश्वर द्वारा नियोजित आशीषों को प्राप्त कर पाते। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, जिस कारण हम शैतान के इच्छाओं के सामने घुटने ना टेक कर परमेश्वर जो चाहता है वो कर सकते हैं। सभी विषयों के लिए प्रार्थना करें और किसी से ना डरे। याकूब 5:16 में कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, जो कि गलत है। जितना हम इन परिस्थितियों की तरफ ध्यान देते हैं, उतना ही हम डरते और घबराते हैं। इसलिए हम अपना ध्यान और दृष्टि परमेश्वर की तरफ लगाए रखनी चाहिए। परमेश्वर हमारी सभी परिस्थितियों और परेशानियों को संभाल सकता है। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम भयभीत ना हो। परमेश्वर आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रूप से कह रहा है, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। लेकिन हम परमेश्वर की शक्ति का तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक कि हम उसकी आज्ञा मानकर विश्वास के साथ कदम को ना बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं कि मैंने परमेश्वर के अभिषेक का अनुभव कब पाया? जब मैंने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, भय को अपने जीवन में नियंत्रण मत करने दो। जो मैं कह रहा हूं करो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसी में तुम्हारी भलाई है, और ये शैतान भी जानता है। यही कारण है कि वो बार बार तुम्हें डराता रहता है, और इसी कारण मैं तुम्हें निडर रहने को कहता हूं। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 43 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाएगा तब मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा तब वे तुझे ना डुबो सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। यहाँ पर परमेश्वर हमें निडर रहने को कह रहा है, चाहे हम किसी भी तरह की परेशानी में रहें। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन केवल जब हम इन परिस्थितियों के द्वारा होकर गुजरेंगे, और यदि हम इन परेशानियों से दूर ना भागे तो। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि यदि हम नदी से भी गुजरें तो वह हमें सुरक्षित रखेगा, और यदि आग से गुजरें तो हमें वो जला ना पाएंगी। क्या आपको उन 3 इब्री पुरुषों की कहानी याद है, जिनका नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जो जलते हुए आग के भट्टे में डाले गए थे, लेकिन वे बिना किसी हानि के बाहर आए। उन पर आग का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ, और ना ही उनमें से जलने की गंध पाई गई। वह बहुत ही गंभीर हो सकता है, जैसे कि आग की भट्टी में डाले जाने जैसा, और इतना छोटा हो सकता है कि हमारे बाल अच्छे से नहीं बने हैं। इतना डर के, जिसे बोल सकते हैं, रूप हो सकते हैं। हमारा भय चाहे गंभीर हो, जैसे कि कैंसर की बीमारी, दिल का दौरा, या हमारे किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने की चिंता, या हमारा भय चाहे छोटा हो, जैसे कि बारिश के कारण पार्किंग में जगह नहीं मिलना। भय चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, भय भय होता है, और हमें इससे ठीक से निपटना चाहिए। जैसे कि हमने देखा, भय का सामना हमें परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास के साथ करनी चाहिए। डर हमारा शत्रु है, इसलिए उससे हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। विश्वास भय का विषहर है। यदि हम देखें याकूब 1 बाब 5 से 7 आयत तक, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। केवल विश्वास ही डर का विषहर है। यदि आप या मैं जहर पी लें
तो हमें एक विषहर दवाई चाहिए, यानी कि जहर को मारने के लिए जहर की ही दवाई चाहिए होती है ताकि हम बच सकें। हमें बहुत हानि होगी और शायद हम मर भी सकते हैं यदि हम विषहर दवा ना ले तो। ये डर जैसा घातक विष के विषय में भी सही है। इसी प्रकार डर नामक विष का विषहर है विश्वास। जब डर हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है तो हमें विश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई और हल नहीं है। और प्रार्थना एक गाड़ी है जो विश्वास को ढोती है। विश्वास को परेशानियों के पास ले जाना चाहिए। विश्वास रहित प्रार्थना करना संभव है, जैसे कि कई बार हम करते हैं, लेकिन भरपूर विश्वासी रहकर प्रार्थना ना करना असंभव है। याकूब कहता है कि जब हमें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें विश्वास के साथ सरल प्रार्थना करें, उसे परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये दोनों शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमें इस विषय के विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वे हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जरूर पाएंगे। भय से छुटकारा पाने का हल सरल है, वह है सरल विश्वासपूर्ण निरंतर प्रार्थना करना। इफिसियों 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6:10-17 में प्रेरित पौलुस परमेश्वर के कवच के बारे में बताता है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे आत्मिक युद्ध में युद्ध संबंधी सारे हथियारों का विवरण करने के बाद प्रेरित पौलुस 18वें वचन में कहता है कि अपने उपदेशों का सारांश देते हुए कि हर समय प्रार्थना करो। हमें कितनी बार प्रार्थना करनी है? हर समय। हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए? हर प्रकार से। प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। मैं अपने पलंग पर घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। हमें प्रार्थना करने में भ्रम नहीं होना चाहिए। हम चलते चलते भी मन में चुपचाप प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे जीवन में अलग अलग मोड़ पर हम अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए एक जवान माँ जिसके 3-4 छोटे बच्चे हैं, एक बूढ़ी नानी माँ जिसके बच्चे बड़े होकर घर से निकल गए, इन दोनों के प्रार्थना करने में अंतर रहता है। प्रार्थना करने में महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम कब, कैसे या किस आसन में प्रार्थना करते हैं, यह नहीं, लेकिन विश्वास के साथ हर समय निरंतर प्रार्थना करें। जब कभी प्रार्थना की आवश्यकता पड़े या मन में विचार आए तो प्रार्थना कीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह वचन पढ़ने के बाद कई बार मुझे आश्चर्य हुआ और मैं सोचता था कि किस प्रकार से निरंतर प्रार्थना कर सकूं। मेरे अनुसार निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ था बिना रुके लगातार प्रार्थना करना। मुझे ये असंभव नहीं लगता था। अब मैंने इसका बेहतर अर्थ जान लिया है कि प्रेरित पौलुस क्या कह रहा था। निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ है जिस प्रकार हम निरंतर श्वास लेते हैं लगातार, लेकिन कई बार ध्यान ना देते हुए भी आप और मैं सांस लेने के द्वारा जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर को श्वास की जरूरत है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक शरीर को प्रार्थना रूपी श्वास के लिए बनाया गया है। काफी धार्मिक होने के कारण यदि ज्यादा समय प्रार्थना ना कर सके तो हम सोचते हैं कि हम कुछ चूक कर रहे हैं। प्रार्थना के विषय में हम नित्यकर्मी हो गए हैं। हम किस प्रकार प्रार्थना करें, इसे सीखने के लिए प्रभु ने मुझे यह उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जीवित रहने के लिए हमारा श्वास लेना जरूरी है, उसी प्रकार हमें लगातार प्रार्थना भी करना चाहिए, चाहे कई बार ध्यान ना देते हुए भी क्यों ना हो। मैं कभी भी घड़ी देखकर सांस नहीं लेता, फिर भी मैं दिन भर श्वास लेता रहता हूँ लगातार और निरंतर
बिना ज़्यादा ध्यान दिए। इस तरह हमें प्रार्थना करनी चाहिए निरंतर, लगातार, क्योंकि प्रार्थना शैतान का भय हमारे जीवनों में से निकालता है। इसलिए परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने को कहता है ताकि हम निर्भीक बने, डरे नहीं, शैतान के किसी धोखे में या उसके फरेब में ना आए। और शैतान का मोटिव यही है, शैतान का लक्ष्य ही यही है कि हमको भ्रमित कर सके, हमको दिशा विहीन कर सके, हमको ईश्वरीय मार्ग से भटका सके, हमें उसकी योजनाओं से दूर कर सके, हमें उसकी आशीषों से वंचित कर सके। वो हमारे को डराता है, बहलाता है, संदेह उत्पन्न करता है। मेरे अजीजों, आज जरूरत है हमें निर्भय होकर प्रार्थना करने की। जब हम निर्भय होकर प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन में डर नामक कोई चीज रह ही नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी सारी आशा परमेश्वर के ऊपर चली जाएगी, उसके हाथों में हमारी सारी योजनाएं चली जाएंगी। फिर हमें डर किसी चीज का नहीं रहेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए, जिसमें कहा गया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। खुदावंद, हम जानते हैं परमेश्वर कि आप हमारे संग हैं प्रभु जी। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि शैतान हमारे को डराने की कोशिश करता है प्रभु जी, ताकि खुदावंद हमारा विश्वास तेरे प्रति कमज़ोर हो सके प्रभु जी। आए खुदावंद परमेश्वर, आज हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर डरे हुए हैं, चाहे वो हमारा रोज़गार हो, चाहे वो हमारा बिजनेस हो प्रभु जी, चाहे वो हमारे बच्चे हों, चाहे वो हमारा परिवार हो प्रभु जी। ये सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर, इस संसार में रहते हुए हम इन चीज़ों को जब ध्यान देते हैं तो प्रभु जी हम डरते हैं। लेकिन परमेश्वर, जब हम डरते हैं तो हमारा ध्यान तेरी ओर नहीं जाता प्रभु जी, हमारा ध्यान शैतान की ओर जाता है। अरे परमेश्वर, तो हमारे को इतनी सामर्थ्य कि प्रभु जी हमारा ध्यान तेरी ओर लगा रहे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु जी जब हम तेरी ओर देखते हैं तो खुदावंद परमेश्वर, शैतान की कोई भी युक्ति हमारे सामने नहीं ठहर सकती प्रभु जी, क्योंकि तेरी सामर्थ हमारे जीवनों में कार्य करती है। यदि आज किसी भाई या बहन के जीवन में किसी भी प्रकार का डर है तो प्रभु जी उस तमाम डर को खुदावंद दूर करें, वो तुझ पर विश्वास करने वाले हो सके, तेरे पीछे चलने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।